बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सहरी में क्या खाएं। अगर आप रोज़े के दौरान ज़्यादा भूख महसूस करते हैं तो ये 5 तरीके आपकी मदद कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। पहला तरीका, ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ लें। प्रोटीन सेहत के मामले में एक ऐसा जुज़्व है जो ज़्यादा देर तक आपको सैर रखता है और भूख नहीं लगती। प्रोटीन में चर्बी के मुकाबले में कैलोरीज कम होती हैं, इसलिए निशास्तदार ग़िज़ा के मुकाबले में हज़म होने में ज़्यादा वक्त लेता है। सो ये एक बेहतरीन रास्ता है जो आपको ज़्यादा देर तक सैर रखता है। हकीकी प्रोटीन के लिए अंडे, मछली, मुर्गे का गोश्त, दही और दलिया इस्तेमाल करें। या अगर सहरी के वक्त आप ज़्यादा ठोस ग़िज़ा नहीं ले सकते तो फिर प्रोटीन का शेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अपना खाना तैयार करें। खाना बनाने के लिए जल्दी उठना ज़रूरी नहीं। एक रात कबल ही अंडे उबाल लें, फिर सिर्फ इसी में सहरी के पूरे खाने का टोस्ट शामिल कर दें। इसी तरह दूध या पानी में मिलाकर जौ को भी शामिल किया जा सकता है। इन चीज़ों को फ्रिज में रख लें और सुबह के वक्त कुछ फल भी शामिल कर लें। ये सामान एक सहरी नहीं, पूरे हफ्ते के लिए आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तीसरा तरीका, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मुफीद है। ताम खाने की ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर सेहतमंद पानी रखती हैं, जैसे खीरा, टमाटर, पालक और संतरे वगैरह भी अपनी खुराक में शामिल करें। शुरू चीनी के बगैर जूसेस और प्रोटीन शेक से करें जिनमें आखिरी लम्हे में पानी मिलाया गया हो। इसके बाद मुनासिब अशिया खाएँ। इसके बाद देर तक भूख आपसे दूर रहेगी। कॉफ़ी से दूर रहें क्योंकि ये पानी की कमी के अमल को तेज़ कर सकती है। चौथा तरीका, जंक फूड से परहेज़। जिन खानों में नमक ज़्यादा होता है और वो प्रोसेस्ड गोश्त पर मुश्तमिल होते हैं, वो जिस्म में सोडियम का तवाज़ुन बिगाड़ सकते हैं, जिससे ज़्यादा प्यास लगती है। वो चीज़ें जिनमें चीनी ज़्यादा होती है, जैसे डबल रोटी और अनाज वगैरह, कम ग़िज़ाइयत वाली होती हैं और इनके चंद घंटे बाद ही आप दोबारा भूख महसूस करते हैं। इसलिए कुछ सेहत वाली चीज़ों के बारे में सोचें, जैसे नाशपाती और मछली, क्योंकि ये देर से हज़म होने वाली चीज़ें हैं। आखिरी तरीका, बिस्तर में वापस चले जाएँ। जब आपने खाना खा लिया और नमाज़ पढ़ ली तो फिर कोशिश करें कि चंद घंटों के लिए बिस्तर में चले जाएं। यह आपके काम की नोयत और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ मज़ीद घंटों का आराम कैलोरीज जलने के अमल को कम कर सकता है और आपको आने वाले मुश्किल दिन और भूख के मुकाबले में तरोताज़ा रख सकता है। तो ये थे कुछ तरीके जिन पर अमल करके आप अपने रोज़े को बेहतरीन और आसान बना सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।